हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपके शेयर करूंगी कि हम लोग हर घर में बोले जाने वाला वर्ड कि लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, ये जब से पैदा होता है उसके नाम रखने से ले वो क्या पढ़ेगा, क्यों सब्जेक्ट पढ़ना है, उसे किसी को फोटोग्राफर बनना है लेकिन उसे इंजीनियरिंग करना है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो एक तरह से ये सोसाइटल प्रेशर भी होता है और खुद के भी घर फैमिली प्रेशर भी होता है कि किस तरह से क्या छोटी छोटी बातों में हम इस तरह से ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसी के बारे में आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे। और लोगों की राय है ना, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, शुरू में मान लेते हैं, या फिर आपने यूट्यूब चैनल ही बनाया, तो लोग बोलेंगे अरे वाह, क्या कि बड़ा आई बिजनेस शुरू करने वाली, बहुत आई यूट्यूब चैनल बनाने वाली, आज कितने व्यूज़ आए, आज कितने ऑर्डर आए, आज कितना सेल हुआ। शुरू में जब होगा ना तो फिर इसी तरह सब लोग ये मारेंगे, टोंट मारेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप उस पर मेहनत करते जाएंगे, अगर आपने सक्सेस कर दिया तो तुरंत से लोग बदल जाएंगे। मैं तो कहती ही थी कि ये ज़रूर कामयाब होगी। हम लोगों ने शुरू से इसका मेहनत देखा है। शुरू में इसको कुछ भी कस्टमर नहीं आते थे, लेकिन इसने मेहनत से आज ये सब कर लिया। तो ये होता ही है। दिन पहले आपने देखा होगा, हरियाणा में भी एक टेनिस प्लेयर, इतनी यंग, इतनी टैलेंटेड लड़की को उसके पापा ने खुद ही गोली मार दी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उसके साथ ही बस यही कॉज था, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारे हम लोग के है ना ज़िंदगी में इससे जो है ना इफ़ेक्ट करता है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ सोच लिया है ना, यानी कि कुछ करने का ठान लिया है, तो ये आसपास की बातें हैं ना, इसको दूर रखना चाहिए। इसका मतलब कि बिल्कुल भी आपको प्रभावित नहीं करनी। समझ रहे हैं ना आप क्या कहते हैं। क्योंकि अगर लोग जो है ना कुछ भी नहीं करते, 2 मिनट आपके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि लोग इतने बिजी हैं ना खुद में, वो कुछ आप पे इतना ध्यान ही नहीं देते। वो तो हम होते हैं जो बस सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कि कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला इसमें है कि अपने चारों तरफ ना एक बबल्स बना लीजिए, इनविजिबल बबल्स। यानी कि इस तरह से ऐसे समझते हैं, एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ आप हैं। उसमें ना कुछ गलत सोच आ सकती है, ना कुछ गलत बात आ सकती है। उसमें सिर्फ आपकी सोच, आप जो क्या चाहते हैं वो ही रह सकती है। टिप नंबर 2 है माइंडफुलनेस, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप लगातार करते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो उस पे है ना आपको बाहरी ताने, बाहरी ईर्ष्या, बाहरी क्या लोग कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी आपको हिला डुला नहीं सकती। वो आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, माइंड से भी, कि लोगों की बात का आपका है ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए सांसों को आना जाना, बस यही भी आप कर लीजिएगा ना, तो यही मेडिटेशन हो जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस शांत बैठ के 5 मिनट जो है ना आती हुई सांसों, जाती हुई सांसों को गिनना या फिर ध्यान देना ही मेडिटेशन होता है। ये अगर आप करेंगे ना तो आप देखिए आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा टिप्स है वो ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखिए, सारा ह्यूमन बींग्स जो है ना वो खुद से बातें करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये जानवर पेड़ पौधे करते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो करते हैं। तो और ज़्यादा टाइम है ना हम लोग जो है ना खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक ही करते हैं। अपने को कम समझना, अपनी गलतियों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करना, हमेशा जो है ना पछतावा में रहना, ये सब जो है ना सेल्फ टॉक, निगेटिव टॉक है जो हम खुद के बारे में अक्सर करते रहते हैं। ये तुझसे होगा नहीं, ये तेरी बस की नहीं है, पिछले बार भी तूने गड़बड़ कर दिया था, ये बहुत मुश्किल है, तुझसे नहीं हो पाएगा, लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, करते हैं ना। तो हर समय हम इसी तरह से बात करते रहते हैं खुद से। तो देखिए, ये करना जो है ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सबको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमको समझना होगा कि हम जो है ना हर टाइम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को सोचने से पहले ना आप अपने बारे में सोचें। इससे जो है ना सेल्फिश नहीं कहा जाता, इससे सेल्फ केयर कहा जाता है। चौथी टिप्स है कि कोई जो आपको बात करे ना उसका जजमेंटल ज़्यादा नहीं करना है। मतलब कि कोई कुछ बोल दिया, अरे ये तो बहुत मेकअप करती है, ये तो बड़ा बन ठन के रहती है, तो उन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि दुनिया है ना कुछ बोलती ही रहती है। देखो वो लड़की कैसी है, अभी तो इसकी कुछ उम्र ही नहीं है और ये इतना मेकअप करके चली है। अरे ये देखो ये रात के शाम में घूम रही है, लड़कों की तरह करती है। तो ये सब बातें जो है ना चलती ही रहती है। अगर आप अपने काम से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब
इसके इस तरह भी कर सकते हैं कि हर चीज़ का जो है ना जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर चीज़ का एक्सप्लेन देना जरूरी नहीं है। यानी आपने कुछ कर दिया तो फिर उसके लिए आप सबको एक्सप्लेन दे देना, अरे मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। हर जगह हर चीज़ को के लिए खुद को दोष देना भी जरूरी नहीं है। बचपन में शायद ये हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि हर चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करके बताना है, जैसे स्टडी में, क्लास वगैरह में। लेकिन हर जगह अब जो है ना ज़रूरी नहीं है बातों का जवाब देना। आप अगर सच्चे हैं तब तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए, आपको गलत समझा जाए, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये बस आज मेरा छोटा सा ब्लॉग था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।